our first unit, planning in sports, खेलों में योजना. It is one of the most important chapter of your book. Please show the content first of all, meaning and objective of planning, and second is various committees and their responsibilities, tournament, knockout, league or round robin, procedure to give buys your fixture, intramurals and extramurals, meaning, objective and its significance, and then the specific sports program. It includes sports day, health run, run for fun, run for specific cause and run for unity. This is the complete content of the chapter. We will discuss all the content in different videos. So please, if you want to take the screenshot of this, you can take. Now we will discuss about the plan. Plan क्या है? It is a predetermined work by which we can gain our objectives easily. Plan क्या है? Predetermined work है. पहले से सोचा गया कार्य है by which we can gain our objectives easily, जिसकी मदद से हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई काम होने के बाद उसका प्लान बनाया जाएगा. इट इज अ प्रीडिटरमाइंड वर्क. अगर हम प्लान बना के काम करते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, इजीली गेन कर देते हैं. तो ये याद रखना है, इट इज द प्रीडिटरमाइंड वर्क बाय व्हिच वी कैन गेन आवर ऑब्जेक्टिव्स इजीली. उसके बाद क्या है बेटा, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन. भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, यही सोचना, इसका सीक्वेंस बनाना ही क्या है, प्लान. ठीक है. उसके अलावा सिंपल वर्ड्स में ये भी कहा जाता है, प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर. बाय अगर हम प्लान बना के काम करेंगे तो हम अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशन से क्या है, हम बच सकते हैं और बेटर रिजल्ट ला सकते हैं. तो एक डेफिनेशन इनमें से कोई भी आप एक अच्छी सी डेफिनेशन कर सकते हो. इट इज द प्रीडिटरमाइंड वर्क बाय व्हिच वी कैन गेन आवर ऑब्जेक्टिव्स इजीली. ये क्या है, प्रीडिटरमाइंड वर्क है जिसकी मदद से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस, एक सीरीज बनाना, स्टेप वाइज क्या सीक्वेंस बनाया है हमने फॉर ए फ्यूचर सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ वर्क. मतलब भविष्य में होने वाले काम के लिए पहले से सीक्वेंस बनाना क्या कहलाएगा बेटा, आपका प्लान कहलाएगा. इट इज द ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या लक्ष्य है, इसके क्या उद्देश्य है. तो टू रिड्यूस प्रेशर. अगर आप कोई भी काम प्लान बना के करते हो, आपको कहीं जाना है, आप पहले से रेडी हो, आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, तो एक इमीडिएसी का जो प्रेशर आता है वो खत्म हो जाएगा. इट रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. ये क्या है बेटा, तत्परता के दबाव को क्या कर देता है, कम कर देता है. उसके अलावा टू हैव कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज. जैसे कि आप भी कोई काम सोच समझ कर प्लान तरीके से करते हो तो क्या करता है, आप बेटर कंट्रोल कर पाते हो चीजों को. आप अच्छे से क्या कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो उसको ज्यादा अच्छे से. अगर कहीं कोई कमी है तो उसको क्या कर लोगे, आप मैनेज कर दोगे. उसके अलावा टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक. अगर आप कोई काम सोच समझ के कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो, तो क्या करोगे बेटा, आपको पहले ही एहसास हो जाएगा कि यहाँ गलती हो सकती है. तो यू विल एलिमिनेट द चांसेस ऑफ मिस्टेक. गलतियों की संभावना को क्या कर देता है, कम कर देता है. टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली. क्या है, आपके संसाधनों को बहुत अच्छे तरीके से बेटर वे से क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. अगर बेटा आप कोई काम सोच के नहीं करते तो क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, संसाधनों की क्या हो जाती है, उनका मिसयूज हो जाता है. तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है. इसमें से बस आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, प्लान इज अ प्रीडिटरमाइंड वर्क बाय व्हिच वी कैन गेन आवर ऑब्जेक्टिव इजीली. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक डेफिनेशन पूछ सकता है, भाई वही आपको याद करनी है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछता है, ज्यादातर आपका 3 नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है. तो 3 पॉइंट ही लिखने, आपको इमीडिएसी के प्रेशर को कम कर देता है, चांसेस remove या ultimate the chances of mistake, better control, better coordination, better results. ठीक है ना, efficiently use of resources. अगर पॉइंट्स देखो तो बेटा और भी बन जाएंगे, पर क्या आप कम से कम 3 पॉइंट्स याद करके रखोगे. अब नेक्स्ट है, टूर्नामेंट इज a series of matches in which a team finally wins and the rest of the participating team loses the tournament. टूर्नामेंट क्या है बेटा, टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला है जिसमें एक टीम तो जीत जाती है आखिर में और सारी टीमें क्या हो जाती हैं, हार जाती हैं. तो टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस इन विच फाइनली अ टीम विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूजेस द टूर्नामेंट. उसके बाद क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है हमारे. 3 टाइप ऑफ के टूर्नामेंट हमने पढ़ने हैं. फर्स्ट इज नॉकआउट, सेकंड इज लीग और राउंड रॉबिन. ठीक है, लीग का ही दूसरा नाम राउंड रॉबिन है. थर्ड इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द knockout tournament. Knockout tournament are the tournament in which a team gets eliminated automatically out of the tournament. Second chance is not given to the team if it defeated a single match. अगर एक टीम एक ही मैच हारती है तो बेटा सीधी टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाता. तो ऐसी टीमों को क्या कहते हैं, ऐसे टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट.
फिर से सुन लीजिए, नॉकआउट टूर्नामेंट है द टूर्नामेंट इन दिस टाइप द टीम वाज डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। एक मैच हारते टूर्नामेंट से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ऐसे टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। तो इसके बेनिफिट भी है, इसके लाभ भी है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है, सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम इज रिक्वायर्ड लेस, कम समय लगता है। फंड्स आर रिक्वायर्ड लेस, कम पैसा लगता है। आपको पता है जल्दी मैच कंडक्ट हो जाएंगे। जितनी भी टीमें है उससे एक कम मैच होता है। अगर 11 टीमें हैं तो बेटा 10 मैच होंगे, 10 टीमें हैं तो 9 मैच होंगे, अगर 9 टीमें हैं तो 8 मैच होंगे। तो फंड्स कम लगते हैं, फंड्स आर रिक्वायर्ड लेस, रिजल्ट्स कम लेट। रिजल्ट क्या आते हैं, लेट आते हैं, ठीक है। रिजल्ट कम अर्ली, अर्ली और क्या कह सकते हो, सून। रिजल्ट्स क्या होते हैं, जल्दी आते हैं। उसके बाद लेस ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कम अधिकारी, कम ऑफिशियल्स और कम क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट ही कम होते हैं। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट क्या है बेटा, जिसमें कम पैसा लगता है, कम समय लगता है, कम अधिकारी लगते हैं और साथ ही साथ क्या करता है, जिसमें रिजल्ट जल्दी आ जाता है, जल्दी डिक्लेयर हो जाता है। क्योंकि हर टीम जो हारती जाएगी उसको दूसरा मौका तो मिलेगा नहीं, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। अब क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस है। इन टूर्नामेंट की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या इनकी कमियां है। तो बेटा कमी, सबसे ज्यादा बड़ी कमी ये है कि इसमें कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। मान लो कि एक टीम ने पूरा साल तैयारी की, एक मैच तो वो क्या हो सकती है, बाय लक से, बाय मतलब क्या कह सकते हैं, मिस फॉर्चून से भी हार सकती है। तो इस प्रकार से उसको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता, सेकंड चांस इज नॉट गिवन। दूसरी जो इसकी कमी है कि स्पेक्टेटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सी टीम हार रही है, अब कौन सी बच गई, कौन सी जीतेगी। तो स्पेक्टेटर्स इंटरेस्टेड नहीं है। स्पेक्टेटर्स आपको पता है कि किसी भी टूर्नामेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो दर्शकों की रुचि नहीं है, ठीक है। और क्या है बेटा, सेकंड चांस इज नॉट गिवन टू दर्शकों। एक बार फिर से देखेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है इन विच अ टीम सिंगल if a team defeated a single match it will be automatically out of the tournament and what are the benefit है क्या बेटा, less officials required, less equipment, less fund और less time and the results will be declared soon। तो ये सारे आपके क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट है। अब उसके क्या है, इसकी हानियां हैं, इसके डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में क्या, स्पेक्टेटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एंड सेकंड चांस इज नॉट गिवन टू एनी टीम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा लीग टूर्नामेंट और राउंड रोबिन, लीग एंड राउंड रोबिन टूर्नामेंट। Now we will discuss about the league and round robin tournament. League tournament are the tournament in which each participating have a single match with all other participating teams. लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें भाग लेने वाली हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ एक बार मैच होता है, तो उसको क्या कहते हैं, लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम का दूसरी के साथ एक मैच होता है, तो वो क्या कहते हैं, लीग। अब कहते हैं कि सिंगल लीग टूर्नामेंट कहलाते हैं। डबल लीग टूर्नामेंट भी एक डिफाइन आपसे पूछी जाती है। डबल लीग टूर्नामेंट आर द टूर्नामेंट इन विच ईच पार्टिसिपेटिंग टीम प्ले ट्वाइस एट लीस्ट ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग टीम। यही डेफिनेशन है बेटा, इन दिस टूर्नामेंट ईच पार्टिसिपेटिंग टीम हैव अ सिंगल मैच विद ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग टीम। अगर यहाँ पर डबल लीग टूर्नामेंट हो तो क्या हो जाएगा, ईच पार्टिसिपेटिंग टीम प्ले ट्वाइस विद ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग टीम। अगर एक बार खेलेगी तो सिंगल लीग टूर्नामेंट। ये तो मैटर ही नहीं करता कि टीम हारी या जीती, टीम क्या होगी, हर भाग लेने वाली टीम के साथ दोबारा खेलेगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लीजिए 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट। इन अ लीग टूर्नामेंट फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच होगा, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ एंड फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, सेकंड का 5 के साथ, फिफ्थ के साथ, सेकंड का 6 के साथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, थर्ड का सिक्स्थ के साथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ टीम प्ले विद द फिफ्थ टीम and the fourth team play with the sixth team and the 5 team with the sixth team। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने सेकंड का फर्स्ट के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड का हो चुका है, ठीक है। सेकंड का सेकंड के साथ होता ही है, तो आपको देख के कैसे नीचे आते जाना और ये टेबल बड़े आसानी से बन जाएगा आपका। आप क्या कहता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम्स निकालने का। फिर से देखो, पहले तो यही देखो कि भाई लीग टूर्नामेंट कर रहे हैं हम, लीग टूर्नामेंट में 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग टीम। फर्स्ट टीम का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ और फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ। सेकंड का फर्स्ट के साथ देखो ये हो गया, ठीक है। सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, सेकंड का फिफ्थ के साथ, सेकंड का सिक्स्थ के साथ। थर्ड का फर्स्ट के साथ देखो ये हो चुका है, थर्ड का सेकंड के साथ देखो ये हो चुका है, थर्ड का फोर्थ के साथ। तो ऐसे करके आप सीरीज बना दोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी। अब नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं लीग टूर्नामेंट में। अगर मान लीजिए 6 टीम भाग ले रही है, 6 टीम आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मेनी मैचेस विल बी कंडक्ट।
अगर आपका फॉर्मूला है, हम सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, n(n-1) डिवाइडेड बाय में 2, n इज द नंबर ऑफ टीम, तो 6 डिवाइडेड बाय में 2, तो ये हो गया 6 into 5 डिवाइडेड बाय में 2, 2 से कट गया 3 और 15 मैचेस आ गए, तो यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. If 6 teams are participating in a single league tournament, then the matches will be 15. ठीक है, आप इससे देख सकते हो कि मान लो कि 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, 11 टीम अगर पार्टिसिपेटिंग कर रही है तो n की जगह 11 आ जाएगा, ठीक है, और n-1 11 -1 तो 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय में 2, तो आप देखिए 11 -1 तो 10 आ गया, और अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने मैचेस आ जाएंगे बेटा, 55 है। अगर आपकी 11 टीम प्ले कर रही है, 11 टीम्स आर प्लेइंग, देन 55 मैचेस विल बी कंडक्टेड, द नंबर ऑफ मैचेस विल बी वेरी हाई। तो आप देख सकते हो कि लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस कितना ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा लीग टूर्नामेंट है आपके, लीग टूर्नामेंट के कुछ लाभ भी है। अगर डबल लीग टूर्नामेंट हो तो डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, फॉर्मूला n(n-1), अगर यहाँ पे 15 मैच हुए हैं तो यहाँ पे नीचे 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 30 मैच आ जाएंगे। अगर वहां पर आपका 10-11 के केसेस में 55 मैचेस आया है ना, तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 मैचेस होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे, डबल होंगे, क्योंकि इसमें नीचे 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से डबल लीग टूर्नामेंट हैंडल कराना बेटा और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिंगल लीग टूर्नामेंट में भी बहुत सारे मैचेस कंडक्ट होते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टूर्नामेंट? एडवांटेजेस वही है कि इसमें स्पेक्टेटर्स इंटरेस्टेड है, स्पेक्टेटर्स की बड़ी रुचि है, इसमें स्पेक्टेटर्स बड़े ध्यान से देखते हैं, और इसमें टीमों को दूसरा मौका मिलता है, वेदर वो हारे या जीते उनको आगे पहुंचाया जाता है। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि एक टूर्नामेंट हारते उनको, एक मैच हारते क्या हुआ, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें ज्यादातर ताकतवर टीम या जो मतलब एक अच्छी टीम जीतने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट? इनकी कमियां क्या है बेटा? लेस, इसमें मोर ऑफिशियल्स की, ज्यादा ऑफिशियल्स की जरूरत होती है, ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा अधिकारियों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लीग टूर्नामेंट के जो बेनिफिट्स है वो नॉकआउट टूर्नामेंट से ऑपोजिट है, ठीक है, और जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो भी नॉकआउट टूर्नामेंट से क्या है, ऑपोजिट है। तो इससे पता चलता है कि लीग टूर्नामेंट वहां पर कंडक्ट करने चाहिए जहां पर टीमों की संख्या कम हो, ठीक है, तो हम उनके ज्यादा मैचेस भी करा सकते हैं। पर नॉकआउट टूर्नामेंट हम वहां पर अरेंज करने चाहिए जहां पर टीमों की बहुत ज्यादा संख्या हो, और हमारे पास समय कम है, पैसा कम है, तो हमें नॉकआउट टूर्नामेंट अरेंज करने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। Now we will discuss about the combination tournament. Combination tournament are the tournament when the number of teams are very high. It is not possible to arrange the matches of so many teams at one level. So in this tournament, matches are conducted at 2 or more than 2 levels. ठीक है, तो डबल लीग जो आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है बेटा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो है जब टीमों की संख्या बहुत ज्यादा है और एक ही लेवल पर उनके मैच ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 लेवल्स पर उनके मैच क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। When the number of teams are very high, then the matches will be held at 2 levels. 2 लेवल पर आपके मैच किए जाते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, ठीक है। तो इसके टाइप्स हमारे पेपर में आते हैं, पेपर में एक ना एक डिफाइन आती है, बच्चा नॉकआउट देखता है, नॉकआउट की डिफाइन लिख देता है, लीग देखता है, लीग की डिफाइन लिख देता है। अगर आता है नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, कुछ भी ऐसे करके आता है, तो सबसे पहले कम वर्ड देखना है, कम वर्ड आते ही एक लाइन लिख देनी, इट इज अ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ना तो आपको नॉकआउट की डिफाइन लिखनी बिकॉज इट इज रॉन्ग, ना आपको लीग की डिफाइन लिखनी क्योंकि ये भी क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग। नॉकआउट कम वर्ड आते ही आपको पहली लाइन लिखनी है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, इसके 4 टाइप है बेटा, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट क्या है, ये टूर्नामेंट है बेटा जिसमें एट फर्स्ट लेवल नॉकआउट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड एंड एट सेकंड लेवल नॉकआउट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड। पहले स्तर पर नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं और दूसरे स्तर पर भी क्या होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। अगर की डिफाइन सेम मैनर से नॉकआउट कम लीग, आपने क्वेश्चन में से ही देखना है, एट फर्स्ट लेवल नॉकआउट इट इज अ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कम वर्ड आते ही फर्स्ट लेवल पर नॉकआउट टूर्नामेंट होगी और सेकंड लेवल पर लीग टूर्नामेंट होगी। लीग कम लीग में भी क्या है बेटा, एट फर्स्ट लेवल क्या होंगे, लीग टूर्नामेंट होंगे और सेकंड लेवल पर भी क्या होंगे, लीग टूर्नामेंट होंगे। सभी में ये डेफिनेशन में लिखना ही है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कम वर्ड देखते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फर्स्ट लेवल पर जो फर्स्ट वर्ड लिखा हो, सेकंड लेवल पर जो सेकंड वर्ड लिखा हो।
Last है league cum knockout tournament. At first level league tournament will be had and second level knockout tournament will be had. Mostly यहाँ से definition पूछी जाती है बेटा league cum league, league cum knockout, knockout cum knockout cum sorry knockout cum league, knockout cum knockout. इस प्रकार 4 इसके टाइप्स हैं, उनमें से किसी ना किसी एक की डिफाइन आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछी जाती है, उससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता. If you want to see its next part, please like and subscribe my channel and wait for the next.